गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, शब बखैर। स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अध्ययन एकेडमी पर। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से सभी लोग आ जाइए और सभी आप दोस्तों को एक बार बुला लीजिए। भूगोल में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमालय पर चर्चा कर रहे थे। और हिमालय में हम लोगों ने बृहद हिमालय पढ़ लिया था। कौन सा हिमालय पढ़ा था? तो बृहद हिमालय हम लोगों ने पढ़ लिया था। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय की कुछ चोटियां आपको मैंने कराई थी पूर्व से पश्चिम। क्या वो चोटियां याद हैं? क्या वो चोटियां सभी को याद हैं? वो चोटियां थी बेटा नामचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंशालू, नामचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ। ये चोटियां मैंने आपको बृहद हिमालय के अंतर्गत लिखवाई थी। लगभग सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद डिटेल मैंने आपको समझाया था, ग्राफ पे भी आपको समझाया था, मैप पे आपको समझाया था। अब हम लोग आज पढ़ते हैं लघु हिमालय। क्या पढ़ेंगे? लघु हिमालय। देखिए, हिमालय में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बृहद हिमालय से बनते हैं। किससे बनते हैं? बृहद हिमालय से पूछे जाते हैं। लघु हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो लघु हिमालय हमारा जो है बेटा, लघु हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। कौन सा हिमालय कहा जाता है? मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो है वो हिमालय के मुख्य हिमालय कौन सा है आपका? बृहद हिमालय। मुख्य हिमालय कौन सा था? बृहद हिमालय। उसके दक्षिण में है और इसकी जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर तक है। कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। कहां से कहां तक? 80 से 100 किलोमीटर तक। आगे चल के ये चौड़ाई कम हो जाती है। इसके अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियां आती हैं। जैसे आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल आपकी स्थित है कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ है? कश्मीर में। फिर धौलाधार, धौलाधार आपकी हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नाग टिब्बा, नाग टिब्बा ये आपकी नेपाल में पड़ती है। और महाभारत ये भी आपकी नेपाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नेपाल में। तो ये इसकी प्रमुख छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं याद रखनी है आपको? पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत। प्रमुख घाटी, इसकी कुछ घाटियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक है आपकी कश्मीर घाटी और एक है आपकी काठमांडू की घाटी। काठमांडू आपको पता है नेपाल में पड़ता है। तो ये दो घाटियां हैं इसकी। बस बहुत ज़्यादा इसमें जानने लायक नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है। पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा। अच्छा, एक बात और, ग्रेटर हिमालय से लेकर शिवालिक तक हिमालय की कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है? उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ दिया जाता है। वो क्रम क्या है जरा ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले है काराकोरम, काराकोरम,
उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर बनिहाल, उसके बाद शिवालिक। ये क्रम आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम है या दक्षिण से उत्तर की ओर भी आपसे पूछा जा सकता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, बनिहाल और शिवालिक। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो के एल जे पी डी बी एस, KLJPD। यहाँ तक TCS प्री में 2017 प्री UPSC 2017 प्री में ये पूछा गया था। इसका क्रम सजाना था। 4 क्रम दिए थे, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर, बनिहाल, ऐसे करके दिया गया था। तो आपको क्रम में सजाना था। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, बनिहाल और शिवालिक। काराकोरम में आपको पता है कि काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। गार्डविन ऑस्टिन। 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। पुराने एटलस में देखेंगे तो आपको ये 8,614 मीटर मिलेगा। नए वाले एटलस में देखेंगे तो 8,611 मीटर मिलेगा। 8,600 समथिंग आप याद रखिए। गार्डविन ऑस्टिन। K2 कौन सी है? K2। ये बेटा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये? भारत की सबसे ऊंची चोटी है बेटा। भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछ दिया जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर बेटा K2 नहीं होगा, तब आपका आंसर कंचनजंगा होना चाहिए। क्या होगा? कंचनजंगा। 8,598 मीटर। 8,598 मीटर और वो 8,611 मीटर है, या 8,596 भी कहीं कहीं लिखा देखेंगे आप लोग, लेकिन एटलस में आपको 8,598 मीटर आपको दिखाई देगा। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है बेटा। ये भारत की, याद रखिएगा, भारत की। और ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। क्यों? क्योंकि ये पीओके के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पीओके के अंतर्गत आता है। इस पर अधिकार भारत का नहीं है। भारत आज भी पीओके को अपना हिस्सा मानता है। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो गार्डविन ऑस्टिन, और भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो कंचनजंगा। आ गई बात? कंचनजंगा कहां पर है? तो सिक्किम में है। बराबर? कोई दिक्कत? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की चोटियां, टॉप 3 चोटी कौन कौन सी हैं? 2018 यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आया था कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी बेटा आपको पता है एवरेस्ट। एवरेस्ट 8,850 मीटर। इसके बाद K2
8,611 मीटर। इसके बाद कंचनजंगा 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर। ये भारत की ही नहीं, ये विश्व की भी सबसे टॉप चोटियां हैं। ये विश्व की सबसे टॉप चोटी नेपाल में, भारत की 2 टॉप चोटियां। ये एशिया की अगर पूछ दी जाए कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था वर्ष 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, एक बात और, एक स्टूडेंट थे हमारे, वो कल वाले वीडियो में ये पूछ रहे थे कि सर पहले पर्वत के आप प्रकार बता दीजिए कितने हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कमेंट किया कि सर मुझे तो आता है ये, मैं औरों के बारे में सोच रहा था कि औरों को भी आप बता दीजिए। तो बेटा आपको बता दें, पहले ही मैं बता चुका हूँ, पेशेंस के साथ आप पढ़ें, सब कुछ आपको मिलेगा। शुरुआत हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं करी है, शुरुआत हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी से करी है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, मैं यहाँ आता वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरुआत करता, 7 से 8 महीने आपका भूगोल खींचूं, कोई फायदा नहीं है उससे। अभी क्या है देखिए, अभी पेट का पेपर आया है। अब आधे लोग गलती पता क्या करेंगे, जुट जाएंगे जाके सीधा मैथ पे। किस पे जुट जाएंगे? मैथ पे जुट जाएंगे जाके। और मैथ बेटा 5 नंबर की आ रही है। कितने नंबर की? 5 नंबर की, प्लस 5 नंबर और हैं। जीएस जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है उसको कोई ध्यान नहीं देगा। 10 नंबर की इतिहास आ रही है, 10 नंबर की भूगोल आ रही है, 5 नंबर की। मैथ में वही पुराने टॉपिक्स आएंगे जो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ ध्यान, गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चा पैट में जीएस पे ध्यान दे ले जाएगा, वो बच्चा पैट क्वालिफाई कर जाएगा बहुत आराम से। देखिए, पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है हमें, ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। आ गई बात समझ में कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए आपके पास बेटा इलाहाबाद में बहुत सारे बुक डिपोज हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। एवरीथिंग विच एवर यू वांट टू डू, सब कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब अभी हम विश्व के भूगोल में चलेंगे और पर्वत की बात करेंगे, हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वतों की बात करेंगे, तब हम लोग पर्वत के प्रकार भी जानेंगे, कैसे बने हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, विश्व की प्रमुख चोटियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, बस ध्यान से आप सुनते जाइए, एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा। और गारंटी दे रहा हूं बेटा आपको, जितनी भूगोल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितनी भूगोल मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो। 2018 यूपी पुलिस में 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन भूगोल से। क्वेश्चन आए थे 7 टोटल भूगोल से आए थे। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर आपको कभी मौका मिले तो उनसे पूछिएगा, 7 के 7 क्वेश्चन जो मैंने क्लास में पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन बने थे। आप बस इत्मीनान से पढ़ते जाइए, गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस क्वेश्चन आप पकड़ पाएं। 6 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7वां क्वेश्चन जो था वो बहुत सरल था। यूपी पुलिस का पेपर जिन लोगों ने दिया हो उन्हें ध्यान होगा, क्वेश्चन था अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, और लास्ट में लिखा था जनसंख्या में। ये क्वेश्चन था। अब लड़के पहचान ही नहीं पाए, उन्होंने अफ्रीका का सबसे बड़ा देश लगा दिया, बल्कि आंसर यहाँ होना चाहिए नाइजीरिया। क्या होना चाहिए? नाइजीरिया। चौथा ऑप्शन दे रखा था नाइजीरिया। तो
बी ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जांचने की जरूरत नहीं है कि हमें कितना आता है, यहाँ टीचर्स को कितना आता है, ये आप लोगों को जांचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को जितना आता है, हम लोगों को पता है कितना आता है बेटा, तभी हम लोग आपको पढ़ाने के लिए उतरे हैं। आप कहोगे तो मैं सब कुछ केवल पर्वत पे मैं आपको पीएचडी करा दूंगा, लेकिन क्या फायदा? मैं पर्वत की क्लास आपको 1 महीने चलाऊं, क्या फायदा? हिमालय से क्वेश्चन आना है, एक आधा आ जाएगा, वो अगर 3 दिन में आप अच्छे से पढ़ लें हिमालय, तो गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद अरावली पढ़ लीजिए, विंध्याचल पढ़ लीजिए, सतपुड़ा पढ़ लीजिए, पश्चिमी घाट पढ़ लीजिए, पूर्वी घाट पढ़ लीजिए, खत्म कहानी। भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आना ही नहीं है। अब आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? आप लोग जब पढ़ने बैठते हो तब इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचने लगते हो। अब जैसे आपने इतिहास में पढ़ने बैठे और आपने जैसे ही पानीपत का युद्ध पढ़ा और आपने महाभारत पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, तो आपके दिमाग में आता है, अरे यार अगर महाराणा प्रताप से अकबर लड़ा होता तो जीत जाता, वो तो मानसिंह लड़ा था उनसे, तो महाराणा प्रताप हार गए। अरे जीत गया हार गया वो अलग की बात है, महाराणा प्रताप जी जीत गए हार गए अलग की बात है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी उतनी एफिशिएंसी आप कहीं और भी दे सकते हैं। जितना आप फर्जी का सोचने में दिमाग लगाते हैं, उतना अगर कहीं और सोचें तो आपका हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएं अलग से। अब आपका होता क्या है, टीचर पढ़ा रहा है कुछ और, आपका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट, मैं एक एक पॉइंट आपका पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो विश्व की प्रमुख चोटियां अगर पूछी जाएं तो विश्व की टॉप 10 चोटियां बेटा आपकी हिमालय में ही स्थित है। कहाँ स्थित हैं? हिमालय में ही स्थित है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय की। किसकी बात करते हैं? तो शिवालिक हिमालय की बात करते हैं हम लोग, शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय में अगर देखा जाए तो यह हिमालय का बेटा सबसे नवीनतम भाग है। हिमालय आपको बताया था मैंने, आज से बहुत वर्षों पहले बना, जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तब हिमालय का निर्माण हुआ, और वो नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, नया पर्वत है, ठीक है। सबसे बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, या ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हिमालय का सबसे नवीनतम भाग। इसका विस्तार बेटा पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक है। कहां से है? पंजाब से लेकर कोसी नदी तक। कोसी नदी कहां पे है? तो कोसी नदी बिहार में है। तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है, जो आप हरिद्वार वगैरह में हिमालय देखते हो, वो आपको कौन से, जैसे आप टनकपुर जाएं, उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है टनकपुर, काली नदी वाला क्षेत्र है, उससे पड़ोस में एक जगह पड़ती है महेंद्रनगर, नेपाल में पड़ती है, बॉर्डर है वहाँ पर काली नदी, वहीं से काली नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत के सबसे पहला जिला जो है वो पीलीभीत में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत में प्रवेश करने के बाद ये बहराइच तक जाती है और मिल जाती है घाघरा नदी से बहराम घाट में। तो ये कोसी नदी कहाँ तक है? बिहार तक। तो पंजाब से लेके बिहार तक आपका शिवालिक हिमालय है। कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1000 से 2000 मीटर तक है। कितनी है? 1000 से 2000 मीटर तक। और आपको बताएं, जब अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेज, तो अंग्रेजों का ये शिवालिक हिमालय जो है ये बहुत आकर्षण का केंद्र रहा। क्या रहा? आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई, खेल के मैदान में बनाए, हिमाचल में जाके खेल के मैदान में बनाए। तो शिवालिक हिमालय इन लोगों के आकर्षण का केंद्र बहुत रहा, क्योंकि भारत के इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती थी, तो ये लोग हिमालय वाले क्षेत्रों में निकल जाएगा। प्रमुख घाटियां जो है इसकी वो बेटा दून कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दून कहलाती हैं पश्चिम में, और पूर्व में इसको द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। जैसे आपका देहरादून, ये पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। और जैसे आपका हरिद्वार, ये कहाँ पड़ता है? पूर्व में पड़ता है।
हरिद्वार के पश्चिम में आपका देहरादून पड़ता है और देहरादून के पूर्व में आपका हरिद्वार पड़ता है। तो इसकी जो घाटियां हैं, इनकी घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है पश्चिम में, और पूर्व में कहा जाता है द्वार। क्या कहा जाता है? द्वार। तो ये था आपका हिमालय के बारे में प्रमुख चर्चा। तो हिमालय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो बेटा बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो आपके बनते हैं किस हिमालय से? बृहद हिमालय से। कहां से बनेंगे? बृहद हिमालय से। अब एक बार जल्दी से हिमालय का पूरा विस्तार हम लोग देख लेते हैं कि इसका पूरा विस्तार कहां से कहां तक है। ये रहा आपका भारत। अब हिमालय की अगर चर्चा करी जाए तो आपको पता है हिमालय कहाँ पर है? तो हिमालय बेटा आपके इस क्षेत्र पर है, उत्तर में है हिमालय। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हिमालय को हम बनाते हैं किससे? नीले बेंच से। यहाँ पर पामीर का पठार पड़ता है। क्या पड़ता है? पामीर का पठार। इसको विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। पामीर का पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब बेटा यहां से हिमालय का जो भाग पाकिस्तान चला जाता है, इसको सुलेमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुलेमान। क्या कहा जाता है बेटा? सुलेमान। जो हिमालय का भाग पाकिस्तान की ओर निकल जाता है उसको सुलेमान कहा जाता है। जो हिमालय का भाग अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान, एक हिमालय का भाग चला आता है चाइना। चाइना वाले हिमालय को कुनलुन शान, और आगे बढ़ोगे तो तियान शान, और आगे बढ़ोगे तो हुआन शान। जितने भी शान हैं वो सब कहां पड़ते हैं? चाइना में। सुलेमान पर्वत श्रृंखला कहां पर पड़ती है? तो पाकिस्तान में पड़ती है। अफगानिस्तान में जो पर्वत श्रृंखला पड़ती है उसका नाम कोई बताएगा? किसी को पता है? अफगानिस्तान में जो पर्वत श्रृंखला जाती है उसका नाम है बेटा हिंदू कुश। यही हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को पार करके आर्य भारत में आए थे। कहां आए थे? आर्य भारत में आए थे। इसके बाद भारत में यहां पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, बनिहाल, शिवालिक, और ये पूरी रेंज यहाँ तक शिवालिक की है। ये वाली पूरी रेंज, ये बृहद हिमालय की है, यहाँ से मध्य हिमालय। तो ये पूरा हिमालय हमारा फैला हुआ है। इसमें आपको मैंने चोटियाँ बताई थी, ढेर सारी चोटियाँ आपको पता होंगी। यहाँ पर नामचा बारवा कौन सी है? नामचा बारवा। सिक्किम में बेटा कंचनजंगा कौन सी है? कंचनजंगा। सारी चोटियां नहीं लिखेंगे। यहाँ पर नंगा पर्वत कौन सा है? नंगा पर्वत। ये बेटा नंगा है, हंसना नहीं कोई। ये नंगा इसलिए है क्योंकि इस पर कोई पेड़ पौधे नहीं है। और यहीं पर पड़ता है हिमाचल में एक पर्वत जिसका नाम है राकापोशी। क्या पड़ता है? राकापोशी। ये जो पर्वत है ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है राकापोशी। कौन सा पर्वत है बेटा? राकापोशी।
अब हिमालय का जो भाग बेटा म्यांमार में आता है, कहाँ आता है? म्यांमार क्षेत्र में चला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। क्या कहते हैं इसको? यहाँ देखिए नागा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नागा की पहाड़ियाँ। यहाँ पर नागा की पहाड़ियाँ। मेघालय में यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं जिसका नाम है गारो, खासी और जयंती। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, ये वाली है खासी और ये वाली है जयंतिया। जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। ये बेटा हिमालय से टच करती हैं लेकिन हिमालय का भाग नहीं है। ये दक्षिण भारत के पठारी भाग का हिस्सा है। लेकिन अगर आप कहीं देखेंगे तो ये दक्षिण भारत का पठार इधर पड़ता है और ये क्षेत्र इधर पड़ता है। ये अलग अलग कैसे हो गया? तो बेटा यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। गंगा। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है, क्या नाम है? जमुना। ये दोनों नदियां काट कर गारो, खासी, जयंती और दक्षिण भारत के पठार, राजमहल की पहाड़ियां वगैरह जो पड़ती हैं उनको अलग कर देती हैं। इसलिए ये किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़े, कुछ मिटा दिया जाए, खिचड़ी ज्यादा पड़ रही है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं डफला, मिकिर, अघोर और मिसमी। अरुणाचल में यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा। अरुणाचल में कौन कौन सी पड़ती है? तो डफला, अघोर, मिसमी। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। म्यांमार और इसकी सीमा पर बराइल की पहाड़ियां पड़ती हैं। कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? बराइल की पहाड़ी की। बस इससे ज्यादा आपको हिमालय के बारे में नहीं जानना है। इससे ज्यादा आपके पेपर में हिमालय के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद एक अन्य पर्वत श्रृंखला, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी बेटा? अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आपकी, वो दिल्ली से लेकर कहां तक फैली हुई है? दिल्ली से लेकर आपकी गुजरात तक फैली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। और जैसे ही ये पर्वत श्रृंखला हम लोग पढ़ लेंगे, सारी पर्वत श्रृंखलाएं खत्म कर लेंगे, फिर इसके बाद इनके दर्रों के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दर्रों की। जैसे यहाँ पे आपको पता है पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, शिवालिक दर्रा। यहाँ पे आएंगे तो दीफू दर्रा है, असम में दीफू दर्रा है। कई सारे दर्रे हैं, तो दर्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर ठाकुर भानु प्रताप सिंह, TBPS, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, सेमकोटा, तो ये दर्रे हैं। इन दर्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको बेटा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने बाकी के यार दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।